Hello everyone, welcome to part 2 of active and passive voice. In the last video we talked about the voice change in assertive sentences और इस वीडियो में हम बात करेंगे interrogative sentences की. So बिना देरी किए शुरू करते हैं part 2. So interrogative sentences ये वाक्य क्या होता है? जो एक प्रश्न होता है, यानी जो भी प्रश्न आप पूछते हो वो प्रश्न एक interrogative sentence है. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी या फिर प्रश्न दो किस्म के होते हैं. एक जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, जैसे कि आर यू कमिंग, तुम क्या आ रही हो, तो इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा. दूसरा प्रकार है व्हाट इज योर नेम. अब इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते. ये एक प्रश्न है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि एक WH वर्ड से शुरू हुआ है, व्हाट. तो इसका आंसर जो है वो कुछ और ही होता है. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉइस चेंज कैसे होता है ये बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1 जो कि मैंने असर्टिव सेंटेंसेस में वॉइस चेंज कैसे होता है बताया है, अगर वो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज देख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हर एक टेंस में वर्ब जो है वो कैसे चेंज होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में. उससे आपको ये वीडियो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉइस चेंज समझने में बहुत आसानी होगी. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है. तो पहला सेंटेंस है, मैं हर एक टेंस में एक येस और नो क्वेश्चन लूंगी और एक WH वर्ड वाला क्वेश्चन लूंगी. सो सेंटेंस है डू दे राइट द लेटर. तो जब मैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करती हूँ, पहले मैं उस सेंटेंस को दिमाग में एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेती हूँ. जैसे कि ये सेंटेंस चेंज होके हो जाएगा दे राइट द लेटर. तो अब इसको मैं चेंज कैसे करूंगी? अगर मैं असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज करती तो आंसर कुछ ऐसा होता, द लेटर इज रिटन बाय देम. अब इसको मैं फिर चेंज करती इंटरोगेटिव में, जो कि बहुत इजी हो जाता. बस मुझे अपना हेल्पिंग वर्ब इज को सामने लेके आ जाना है. तो इज द लेटर रिटन बाय देम, बस हो गया हमारा पैसिव वॉइस. तो डू दे राइट द लेटर हो जाता है इज द लेटर रिटन बाय देम. नेक्स्ट इसी सेंटेंस को घुमा के एक WH वाला क्वेश्चन बना देते हैं, व्हाट डू दे राइट. अब यहाँ पे क्या सेंटेंस है, व्हाट डू दे राइट. तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो है व्हाट इज रिटन बाय देम. आई थिंक ये चेंज आपको समझ में आ गया होगा. ये मैंने सेम प्रोसेस में चेंज किया है जो मैंने फर्स्ट में चेंज किया है. बस इतना ही डिफरेंस है, जब हम WH वाले क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस में करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रह जाता है, व्हाट ही रह जाएगा. और हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम डायरेक्टली जो हमारा वर्ब है वो लिख देंगे पैसिव फॉर्म में, जो कि है is/are प्लस V3, सो इज रिटन. और जो सब्जेक्ट है दे वो हो जाएगा बाय देम, फिर क्वेश्चन मार्क. अब हम ये सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे बाकी सारे टेंसेस में. तो सिंपल पास्ट में देखते हैं, डिड दे राइट द लेटर. तो ये चेंज हो गया, वॉज द लेटर रिटन बाय देम. अब WH वाला देखते हैं, व्हाट डिड दे राइट. तो ये चेंज होगा, व्हाट वॉज रिटन बाय देम. सिमिलरली सिंपल फ्यूचर में देखते हैं, सो विल दे राइट द लेटर. अब ये चेंज होगा पैसिव में, तो हो जाएगा विल द लेटर बी रिटन बाय देम. नेक्स्ट आता है WH वाला, सो व्हाट विल दे राइट. तो पैसिव में हो जाएगा व्हाट विल बी रिटन बाय देम. अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. सेंटेंस है आर दे राइटिंग द लेटर. अब मैंने जो प्रोसेस बताया, पहले हम इसे चेंज कर लेंगे अपने दिमाग में असर्टिव सेंटेंस में. सो क्या हो जाएगा फिर वो,
दे आर राइटिंग द लेटर। अब इसको चेंज कर लीजिए पैसिव में, असर्टिव सेंटेंस के जो वीडियो में आपने देखा है उसके हिसाब से। तो वर्ब फॉर्म पर चेंज कर लीजिए और सब्जेक्ट को इधर और ऑब्जेक्ट को उधर कर दीजिए। तो क्या होगा? द लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम। अब बस इसको सामने ला दीजिए। सो इज द लेटर बीइंग रिटन बाय देम। चलिए सेम करते हैं WH वर्ड के साथ। सो व्हाट आर दे राइटिंग। अब इसको चेंज करते हैं, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय देम। तो इस केस में जस्ट बिकॉज हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो व्हाट ही रह जाएगा। फिर हम लगाएंगे अपना वर्ब फॉर्म पैसिव वॉइस का, तो इज बीइंग रिटन और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है तो दे हो जाएगा बाय देम, फिर क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वेयर दे राइटिंग द लेटर, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा वॉज द लेटर बीइंग रिटन बाय देम। फिर WH वर्ड में देखते हैं What were they writing? अब ये चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में कुछ ऐसे, What was being written by them? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय द वे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है, वो हमेशा एक्टिव वॉइस में ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सो द सेंटेंस इज हैव दे रिटन द लेटर। सबसे पहले अपने दिमाग में इसको असर्टिव सेंटेंस बना लीजिए, तो वो हो जाएगा दे हैव रिटन द लेटर। अब इसको चेंज कर लीजिए पैसिव वॉइस में, द लेटर हैज बीन रिटन बाय देम। अब बस हैज को सामने लगा लीजिए, हैज द लेटर बीन रिटन बाय देम। सिमिलरली WH वर्ड में देखते हैं What have they written? तो इसका आंसर हो जाएगा What has been written by them. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, तो देख लेते हैं सेंटेंस Had they written the letter? अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? Had the letter been written by them. सिमिलरली WH क्वेश्चन में सेंटेंस है What had they written? अब इसको चेंज करने पर हो जाएगा What had been written by them. चलिए अब लास्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो द सेंटेंस वुड गो लाइक Will they have written the letter? तो इसका चेंज होगा Will the letter have been written by them. अब WH वर्ड में भी कर लेते हैं। So what will they have written? अब इसका पैसिव वॉइस होगा What will have been written by them. तो जैसे कि आप जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है। ऑल्सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है। तो इन चारों टेंस के अलावा बाकी 8 टेंस का मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज कर दिखा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप मैं आपको ये लेसन समझा पाई हूँ, और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मेक मोर सच वीडियोज़। जो पार्ट 3 आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस का, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऊपर आएगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।